समस्त गोप मोहनम हृदयम्बुजैक मोदनम नमामि कुंज मध्यगम प्रसन्न भानु शोभनम निकाम कामदायकम दृगंत चारु सायकम रसाल वेणु गायकम नमामि कुंज नायकम। जय श्री कृष्ण। आप सभी का कृष्ण आस्था प्रमीला चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। कार्तिक महात्म्य के अंतर्गत आज हम श्रवण करेंगे 30वां अध्याय पुण्य और पाप के भागीदार। उसके बाद धनेश्वर की कथा। श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा, हे प्रिय राजा प्रथु, नारद जी की बातें सुनकर आश्चर्य में पड़ गया और उसने विधिवत पूजा कर उन्हें विदा कर दिया। माघ मास का व्रत, कार्तिक व्रत और एकादशी का व्रत मुझे बहुत ही प्रिय है। वनस्पतियों में तुलसी, कार्तिक महीना, तिथियों में एकादशी और क्षेत्रों में द्वारिका मुझे अत्यंत प्रिय है। इंद्रियों पर नियंत्रण रखकर जो इसका सेवन करेगा वह मुझे उनसे कहीं अधिक प्यारा होगा जो यज्ञादिक करते हैं। प्रिय, इन तीनों का सेवन करने वालों को पाप नहीं डरा सकते। मेरी प्रसन्नता से उनके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। सत्यभामा ने कहा, हे नाथ, आपने जो मुझे बताया कि पराये पुण्य से कलह को मुक्ति मिली, वह बड़े आश्चर्य की बात है। इस कार्तिक व्रत का बड़ा महात्म्य है और यह आपको इतना प्यारा है कि इसके प्रभाव से पति से द्रोह करने वाली कलह के पाप भी केवल स्नान के पुण्य से दूर हो गए। हे प्रभु, कृपया ये बतलाइए कि पराया पुण्य किसी को देने से ही मिलता है या बिना दिए भी किसी प्रकार मिल सकता है? श्री कृष्ण ने कहा, बिना दिए हुए पुण्य तथा पाप मनुष्यों को कैसे मिलते हैं, सो ठीक ठीक सुनो। सतयुग, त्रेता और द्वापर युग में पुण्य और पाप के कुछ अंशों का भाग देश, गांव और कुल को प्रभावित करता है, पर कलयुग में केवल पुण्य या पाप को करने वाला ही पुण्य तथा पाप का भागी होता है। यह व्यवस्था संसर्ग न होने की स्थिति की है। संसर्ग से पुण्य पाप दूसरे को कैसे मिलते हैं, सो सुनो। एक स्थान पर बैठने, भोग करने, विवाह आदि संबंध से और एक ही पात्र में भोजन करने और एक ही पंगत में भोजन करने से मनुष्य को पाप या पुण्य का चौथाई भाग मिलता है। देखने, सुनने और मन के द्वारा ध्यान करने से मनुष्य को पुण्य या पाप का 100वें भाग का फल मिलता है। दूसरे की निंदा, चुगली और धिक्कार देने से प्राणी उसके किए हुए पापों को ले लेता है और अपना पुण्य उसे दे देता है। पुण्य और पाप करते हुए मनुष्य की सेवा यदि स्त्री, नौकर तथा शिष्य के अतिरिक्त अन्य कोई करता है तो उसे सेवा के अनुरूप पारिश्रमिक नहीं दिया जाता, तो सेवा करने वाला अपनी सेवा के अनुसार उसके पुण्य का अंश प्राप्त करता है। एक पंक्ति में भोजन करने वाले मनुष्यों में जो परोसने में किसी को छोड़ देता है, तो जिसे छोड़ा गया है वह मनुष्य परोसने वाले के पुण्य में से 6वां भाग प्राप्त कर लेता है। स्नान, संध्या आदि करते समय यदि कोई किसी से बातचीत करता है तो बात करने वाले मनुष्य के पुण्य का 6वां भाग संध्या वंदन करने वाले को मिलता है। जो मनुष्य धर्म के लिए दूसरे मनुष्य से धन मांगता है तो धन देने वाला उसे देकर उस धर्म कर्म के फल का भागी होता है। पराये धन को हत्या कर कोई पुण्य करता है तो ऐसा पुण्य करता पाप का भागी होता है और जिसका धन हत्याया गया है उसे उस पुण्य का फल मिलता है। जो मनुष्य दूसरे का कर्ज चुकाए बिना मर जाता है तो धनदाता अपने धन के अनुरूप उसका पुण्य ले लेता है। बुद्धि देने वाला, सलाह देने वाला, उस कार्य के लिए सामान जुटाने वाला और प्रेरणा देने वाला मनुष्य उस कर्म के पुण्य या पाप का 6वां भाग प्राप्त कर लेता है। प्रजा जो पुण्य या पाप करती है उसके 6ठे भाग का फल राजा भोगता है। इसी प्रकार शिष्य से गुरु को, स्त्री से पति को और पुत्र से पिता को पुण्य या पाप का 6वां भाग प्राप्त होता है। जो पुण्यशील पुरुष पराये हाथ से दान करता है तो नौकर और पुत्र के अतिरिक्त जो कोई भी हो वह 6ठे भाग का अधिकारी होता है। जीविका देने वाला खाने वाले के पुण्य का 6वां भाग प्राप्त कर लेता है, पर यह तभी संभव है जब उसने अपनी सेवा किसी से न करे हो। इसी तरह बिना दिए भी पराये इकट्ठे किए हुए पाप और पुण्य मिलते हैं, परंतु कलयुग में यह नियम नहीं है। कलयुग में तो करने वाला ही अपने पुण्य या पाप का भोग करता है। इस संबंध में बहुत पुराना इतिहास तुम्हें सुनाता हूँ, सो सुनो। राजा धनेश्वर की कथा। श्री कृष्ण ने सत्यभामा को प्राचीन इतिहास सुनाते हुए कहा, पुराने समय में उज्जैन नगर में धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसके अच्छे विचार नहीं थे। उसने ब्राह्मणोचित कर्म छोड़ दिए और पाप के कार्यों में रमा रहता था। वह रस, कंबल एवं चर्म आदि का व्यापार करके अपनी जीविका कमाता था और चोरों और शराबियों का साथ देता था। उसका मन संताप से भरा रहता था। वस्तुओं को खरीदने और बेचने के क्रम में एक बार वह देश देशांतर में घूमता हुआ महिष्मती नाम की नगरी में गया। वह नगरी राजा महिष ने बसाई थी, इसीलिए उसका नाम महिष्मती हुआ।
उस नगरी को चारों ओर पापों का नाश करने वाली नर्मदा नदी ने खाई की तरह घेरे हुए थी। वहां अनेक गांवों से कार्तिक व्रत करने वाले आए हुए थे। उन्हें देखकर वह धनेश्वर वहां 1 महीने तक रहा। अपनी वस्तुएं बेचने के लिए नर्मदा नदी के किनारे घूमता रहता था। उस समय वह नहाकर जप तथा देवताओं की पूजा में लगे ब्राह्मणों को देखता था। उनमें बहुत से पुराण पढ़ रहे होते थे, बहुत से उन्हें बैठे बैठे सुनते रहते थे, कुछ विष्णु के नृत्य गान में लगे रहते थे और कुछ उन्हें सुनकर आनंदित हो रहे होते थे। धनेश्वर ने देखा कि उनमें से बहुतों ने विष्णु का चिन्ह धारण कर रखा है, तुलसी की माला पहनी हुई है। यह देखकर उसे बड़ा कौतुक हुआ। धनेश्वर वहां नित्य ही घूमता था, अतः उसे विष्णु भक्तों के दर्शन, स्पर्श और बोलचाल से विष्णु नाम का स्मरण होने लगा। महीने के अंत में उसने कार्तिक व्रत की उद्यापन विधि एवं भक्ति पूर्वक हरि का जागरण देखा। इसके बाद पूर्णिमा के दिन ब्राह्मण और गौ की पूजा आदि का व्रत करने वाले पुरुषों ने जो दक्षिणा और भोजन दिया वह भी देखा। संध्या के समय शिवजी को प्रसन्न करने के लिए की गई दीपदान की विधि को भी देखा। इस तिथि को शिवजी ने उन तीनों पुरों को जलाया था जो त्रिपुर नाम के राक्षस ने बसाए थे। इस कारण वहां इस तिथि को भक्त लोग बहुत बड़ा उत्सव मनाते हैं। श्री कृष्ण ने बताया, जो कोई मुझमें और शिवजी में अंतर मानता है उसके सभी कर्म निष्फल हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इन सब पूजादि कार्यों को देखता हुआ धनेश्वर घूम रहा था। तभी उसे काले सांप ने काट लिया और वह घबरा कर गिर पड़ा। उसे गिरा हुआ देखा तो बहुत मनुष्यों को दया आई और उसके चारों ओर खड़े हो गए और तुलसी दल मिला हुआ जल उसके मुख में डाल दिया। कुछ क्षणों में ही उसकी मृत्यु हो गई। यम के दूत उसे बांधकर कोड़ों से पीटते हुए यमपुरी को ले गए। उसे देखकर चित्रगुप्त ने उसके दुष्कर्मों को यमराज से कहा। उसने बालपन से लेकर अब तक किए थे। चित्रगुप्त ने बताया कि हे यमराज, बाल्यावस्था से लेकर पूरे जीवन तक इसने कोई भी पुण्य कार्य नहीं किया, शुभ कार्य नहीं किया। पाप इतने किए हैं कि उसका वर्णन किया जाए तो 1 वर्ष में भी न हो पाए। हे महाराज, ये पाप का पुतला है और इसे पूरे कल्प भर नरकवास मिलना चाहिए। भयंकर कालग्नि के समान अपना रूप बनाते हुए यमराज ने अपने सेवकों से वज्र के समान कठोर शब्दों में कहा, हे प्रेतपतियों, इसे अपने मुदगर से पीटते हुए ले जाओ और कुंभीपाक नरक में डाल दो। मुदगर की चोटों से उसके सर में लग गई थी। प्रेतपति ने ले जाकर उसे कुंभीपाक नरक में डाल दिया, जहां तेल खौलाया जा रहा था और चिड़चिड़ाहट हो रही थी। पर यह क्या आश्चर्य हुआ कि जैसे ही धनेश्वर को नरक में डाला वैसे ही अग्नि शीतल हो गई, जैसे कि प्रहलाद को डालने से ठंडी हो गई थी। यह देखकर प्रेतपति को आश्चर्य हुआ कि उसने यह वृतांत सारा यमराज से कहा। प्रेतपति की बात सुनकर यमराज ने अचानक कहा, यह कैसे हुआ? फिर उसे बुलाकर उसके साथ विचार करने लगे। उसी समय वह नारद जी आ गए। यमराज ने विधि पूर्वक उनकी पूजा की। तब धनेश्वर को देखकर हंसते हुए नारद जी ने कहा, हे यमराज, यह नरक में भेजने योग्य नहीं, क्योंकि इसने नरक का निराकरण करने वाला कर्म कर लिया है। जो मनुष्य पुण्य करने वाले मनुष्य का दर्शन करता है, उसका स्पर्श करता है या बातचीत करता है, वह पुण्य कर्म करने वाले मनुष्य के 6ठे भाग को प्राप्त कर लेता है। इसने तो असंख्य कार्तिक व्रतियों का 1 महीने तक संसर्ग किया, उन्हें देखा, उनका दर्शन किया, उनकी संगत करी, अतः उन सब के पुण्य के 6ठे हिस्से का अधिकारी है। उनकी परिचर्या करने वाला यह संपूर्ण व्रतों के अंश का भागी है। इस कार्तिक के व्रत से मिलने वाले पुण्य की कोई सीमा नहीं है। भक्तों से प्यार करने वाले भगवान कार्तिक व्रत करने वाले पुरुषों के भारी से भारी पाप को भी अपने तेज से भस्म कर देते हैं। अंत समय पर इसको विष्णु भक्तों ने तुलसी दल से युक्त नर्मदा के जल से स्नान कराया, अतः इसके सारे पाप दूर हो गए और यह सुगति पाने योग्य हो गया, निर्मल हो गया। विष्णु भक्तों ने इस पर कृपा की है, अतः यह नरक में जलने योग्य नहीं है। जैसे गीले सूखे पापों से नरक भोगना पड़ता है, वैसे ही पुण्यों के स्वर्ग की समीपता प्राप्त होती है। अतः उचित यह है कि आर्द्र पुण्य वाली यक्ष योनि को यह प्राप्त करे और पापों का भोग दिखाने वाले नरक का दर्शन मात्र कर मुक्ति प्राप्त करे। ऐसा कहकर नारद जी चले गए। उनके वचनों से धनेश्वर के सत्कर्म यमराज को ज्ञात हो गए, अतः उन्होंने अपने दूत के द्वारा धनेश्वर को नरक दिखाने की इच्छा से पुनः बुलाया। इति। जय श्री कृष्ण। बहनों, यदि आपको वीडियो पसंद आया, जानकारी पसंद आई हो तो कृपया लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।